Subscribe to my channel and press on bell icon for latest video. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। न्यू चैप्टर है क्लास 10th का और इसमें सबसे पहले हम आपको बताने जा रहे हैं डिस्टेंस फार्मूला। इससे पहले के जो पॉइंट है वो आप क्लास 9th में पढ़ चुके हैं, तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं डिस्टेंस फार्मूला का डेरिवेशन कैसे होता है और कैसे इसका फार्मूला मिला। लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ क्या करते हैं, पहले क्वाड्रेंट बनाते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये आपका ओरिजिन हो गया, यहाँ हो गया आपका वाई डैश नेगेटिव के लिए और ये हो गया आपका एक्स डैश ये भी नेगेटिव के लिए केस में। अगर यहाँ पे कोई लाइन ऐसे ड्रा कर दी जाए जो कि ए बी को डिनोट करती हुई हो, ठीक है, ये हमारा हो गया बी और ये हमारा हो गया ए, ये लाइन हो गई ए बी। इस ए बी लाइन के बारे में बात किया जाए तो ये पहला कोऑर्डिनेट हमारा यहाँ x1 y1 बन जाएगा और यहाँ से हमारा जो कोऑर्डिनेट मिला वो मिला आपको x2 y2। ये दो पॉइंट हैं, इनके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू दिए गए हैं, मतलब कोऑर्डिनेट दिए गए हैं और हमें इसका सलूशन करना है। तो अगर हमें ए बी लाइन की डिस्टेंस निकालनी है तो पहले चूँकि ये लाइन हमें एज अ स्लोप फॉर्म में दी गई है तो इस लाइन को पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे और बी से भी परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे और इस परपेंडिकुलर का अपना नाम दे देंगे। जैसे मैंने ए से ड्रा किया, इसका कुछ नाम दे देते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए इसको हमने क्या कह दिया, यहाँ से हमने ड्रा किया, इसको हमने कह दिया सी और यहाँ से मैंने ड्रा किया, इसको कह दिया डी, ठीक है। तो ये प्लाट हो गया। अब भी देखिएगा, जब आप इसको प्लाट किए हो तो अभी आपके माइंड में आएगा कि यहाँ से ओ से सी की डिस्टेंस क्या हो गई। तो ओ से सी की डिस्टेंस हो गई x1, क्योंकि इसके जो कोऑर्डिनेट दिए गए हैं x1 दिया गया है, एक्स एक्सिस पे तो x1 डिस्टेंस आप यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल किए हैं। और अगर मैं बात करूँ डी पॉइंट तक पहुँचने के लिए अपने क्या प्लाट मतलब चले हैं कितनी डिस्टेंस, ये हो गया x2 डिस्टेंस आप ट्रेवल कर लिए हैं। तो मैं आपसे अगर क्वेश्चन पूछता हूँ कि अब एक बात बताइए कि दैट्स x1 एंड दैट्स x2, सो वी हैव टू नो अबाउट द डिस्टेंस ऑफ CD, देन CD विल बी इक्वल टू x2 माइनस x1। ये आपको पता होगा। हम x2 में से अगर x1 को माइनस करें तो हमें ये CD की डिस्टेंस पता चल जाएगी। ओके, सो अभी क्या करेंगे, हम वही चीज़ दोबारा करेंगे वाई एक्सिस के लिए। अगर ए से आप अगर यहाँ पे ऐसे प्लाट करें तो ये देखिए, ये हमारा परपेंडिकुलर यहाँ ड्रा हो रहा है, इसको हम दे देते हैं पॉइंट सी हो गया था हमारा, यहाँ हो जाएगा ई कर लेते हैं, इसको एफ कह देंगे। इसी तरह से यहाँ से भी प्लाट करते हैं तो ये पॉइंट जाएगा जो कि बी पॉइंट से परपेंडिकुलर डाला गया यहाँ पे, ये हो गया आपका एफ के बाद जी हो जाएगा। अभी आप सुनिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर मैं बात कहूँ कि यहाँ से यहाँ तक की क्या डिस्टेंस है तो ये वाई एक्सिस को एक कोऑर्डिनेट पे वाई शो करता है, तो मतलब आप कहोगे ये हमारा y1 हो गया और पूरा डिस्टेंस यहाँ से लेंगे तो ये हमारा y2 हो गया। इस वे से अगर मैं जी एफ की केवल बात करता हूँ, केवल जी और एफ की बात करता हूँ, तो जी और एफ क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा y2 माइनस y1 शो करेगा। तो अब जितना ये जी एफ है उतना ही तो आपका यहाँ से बी ई होगा, क्योंकि आपने ये परपेंडिकुलर ड्रा किया है, ये परपेंडिकुलर ड्रा किया है, मतलब ये 90 शो कर रहा है। तो ऐसे केस में ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस की इक्वल होगी, मतलब अगर ये y2 माइनस y1 है तो यहाँ भी क्या बनेगा, ये बन जाएगा y2 माइनस y1। अच्छा जी, फिर ये परपेंडिकुलर ड्रा किया तो मतलब ये 90 यहाँ भी बना रहा है, 90 यहाँ भी बना रहा है, ये भी यहाँ 90 बना रहा है, क्योंकि परपेंडिकुलर ड्रा किया आपने। अभी एक बात समझिए, अगर ये CD x2 माइनस x1 को शो कर रहा है तो ये भी क्या शो करेगा, ये भी आपका x2 माइनस x1 को शो करेगा। तो अभी आपको क्या मिला, आपको यहाँ एक ट्रायंगल मिल गया BAE, ये ट्रायंगल मिल गया। इस ट्रायंगल को ध्यान से देखा जाए तो इस ट्रायंगल में ये ट्रायंगल आपको राइट एंगल ट्रायंगल मिला और हमें AB की डिस्टेंस पता करनी है। तो AB की डिस्टेंस जो है हमें पता करनी है, कैसे पता करेंगे, AB यहाँ हाइपोटेनस का काम कर रहा है, परपेंडिकुलर काम BE कर रहा है और बेस का काम AE कर रहा है। तो क्वेश्चन सॉल्व करना बड़ा ही आसान हो गया, बट इसे शो कैसे करेंगे, तो यहाँ हमें लिखना पड़ेगा लेट। जितना फिगर आपने बनाया उसका थोड़ा सा हम डिस्क्रिप्शन यहाँ लिख रहे हैं कि लेटस या लेट कहेंगे लेट ए और कोऑर्डिनेट ए का लिख देंगे x1 y1 एंड b x2 y2। b लेट a एंड b कितना इतना b 2 पॉइंट ऑफ अ लाइन, मतलब एक लाइन के दो पॉइंट हो गए ए और बी।
ये हमने यहाँ शो कर दिया। अभी आपने क्या किया, ये 2 पॉइंट्स करने के बाद हम कहेंगे ड्रॉ परपेंडिकुलर ए सी कॉमा, अब इस जितना आप कर रहे हो उतना कर दो, यहाँ पे क्या क्या ड्रा किया उसको शो कर दो। आप आपने क्या किया, ए सी और यहाँ से बी डी, ए सी एंड बी डी ऑन एक्स एक्सिस, आपने एक्स एक्सिस पे ड्रा किया था, मैंने उसको शो कर दिया। तो ऐसे केस में जब आपने इसको ड्रा कर लिया एक्स एक्सिस पे ड्रा कर लिया फ्रॉम ए एंड बी, मतलब आपने ए और बी से इसको ड्रा कर लिया है। ओके, आफ्टर दैट फिर आपने क्या किया है, जब आपने इसको ड्रा कर लिया इसके बाद हम यहाँ लिखेंगे देन ओ सी इक्वल टू x1, ओ डी इक्वल टू x2, therefore CD इक्वल टू ओ डी माइनस ओ सी इक्वल टू x2 माइनस x1, हमारा CD हो गया। सिंस CD इक्वल टू ए, therefore it also be इक्वल टू x2 माइनस x1। सिमिलरली अब जो चीज़ आपने क्या शो किया, सिमिलरली आपने शो कर दिया। सिमिलरली हम कह देंगे बी ई इक्वल टू जी एफ इक्वल टू y2 माइनस वाई, में थोड़ा शॉर्ट मैंने कर लिया क्योंकि वो चीज़ मैं आपको फिगर में समझा चुका हूँ। देन फ्रॉम ट्रायंगल ए बी ई ट्रायंगल कह रहे हैं, ए बी कैसा ट्रायंगल है, यहाँ लिख देते हैं RIGST, राइट एंगल ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। हम कहेंगे हाइपोटेनस का स्क्वायर, तो हाइपोटेनस यहाँ क्या है, ए बी का स्क्वायर, तो यहाँ लिखते हैं ए बी स्क्वायर इक्वल टू, अब इसको आप बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कह सकते हो या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोनों कह सकते हो। तो यहाँ लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर। तो ए बी की वैल्यू रखते हैं, ए बी की वैल्यू तो ए बी ही है, ए बी रहने देते हैं। ए की वैल्यू क्या है, तो आप अभी ऊपर निकाले हो, ए की वैल्यू यहाँ देखिए सी डी इक्वल टू ए इक्वल टू x2 माइनस x1 हो गया, तो यहाँ हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। लेकिन हमें ए बी स्क्वायर नहीं चाहिए, केवल ए बी चाहिए, क्योंकि ए बी का डिस्टेंस चाहिए। तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट लग जाएगा, यहाँ हो गया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो आपको बता दूं एक पल के लिए, ये डिस्टेंस फार्मूला हो गया, ये हो गया डिस्टेंस फार्मूला जिसे आपको यूज करना था। फ़र्क यही होगा कि डिस्टेंस फार्मूला जब आप यूज करेंगे तो केवल ए बी की जगह पे डी लिख देंगे, ठीक है, तो वो डिस्टेंस फार्मूला कहलाया। तो हो जाएगा यहाँ पे विच इज कॉल्ड डिस्टेंस फार्मूला, called the distance formula, क्लियर, दैट्स अ डिस्टेंस फार्मूला। तो आपको बता दूं कि इस एक्सरसाइज में, पूरी एक्सरसाइज में केवल आपको डिस्टेंस फार्मूले का यूज करना है और कोई और नया चीज़ नहीं है। तो एक बार फिर मैं आपको दिखा रहा हूँ, फिगर हल्का सा दिखा देता हूँ कैसे इसका सोल्यूशन हुआ है। इसके शूट आउट लेना चाहें तो ले सकते हैं। ये रहा डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है, और इसका सोल्यूशन आपने किया तो ये रहा डिस्टेंस फार्मूला। अब आपको ये डिस्टेंस फार्मूला रट्टा मारना है और इस पर मैं क्वेश्चन आपको कल की क्लास में कराऊंगा। हैव अ नाइस डे।